अगर आप उन लोगों में से हैं जो डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, लेज़ी फील कर रहे हैं, तो कुछ बुक्स हैं जो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगी। मैं खुद भी इन बुक्स को रेफ़र करती हूँ। अक्सर मैं भी बहुत लेज़ी फील करती हूँ, अंदर से रेजिस्टेंस है, प्रोक्रास्टिनेशन है, ओवरथिंकिंग है। तो इन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है और मेरे माइंडसेट को बहुत चेंज किया है। एक बुक है कीप गोइंग बाय ऑस्टिन क्लियन, और एक बुक जो मैं करंटली पढ़ रही हूँ वो है डिसिप्लिन इज़ डेस्टिनी बाय रायन हॉलिडे। मैं आज आपके साथ कुछ एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द सेकंड बुक विच इज़ डिसिप्लिन इज़ डेस्टिनी से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे पता है हर कोई बुक्स नहीं पढ़ना चाहता और हर एक के पास एक्सेस नहीं होता इन बुक्स को ख़रीदना, पढ़ना, टाइम नहीं होता है। तो जो मैंने इन बुक्स से पढ़ा है, स्पेशली जो सेकंड बुक है, वो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इसी बुक से और वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऑब्वियसली ये नोट्स इंग्लिश में है, बट आई ट्राई मैं थोड़ा थोड़ा बीच में हिंदी में भी एक्सप्लेन करती चलूँ। तो ये उन सब के लिए है, ये वीडियो उन सबको सुनना चाहिए जो डिसिप्लिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। रायन हॉलिडे लिखते हैं, यू हैव टू डू योर बेस्ट while you still have a chance. Life is short. You never know when your body will be taken away from you. So don't waste it. When we master the lower self, we elevate ourselves to a higher plane. हम जो है, हमारी बॉडी हमें एक्सक्यूज़ेस देती है, हमारा माइंड हमें एक्सक्यूज़ेस देता है। हर सवेरे जब हमें सवेरे उठना होता है और हम अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, 5 बजे का, और हम उसको फिर स्नूज़ पे डाल देते हैं क्योंकि ठंड है तो रजाई के अंदर कंफर्ट है, गरम है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड अलग अलग स्टोरीज़, अलग अलग एक्सक्यूज़ेस बनाता है। लेकिन जो ग्रेट्स हैं, जो अपने एरिया के, अपने भी जो भी काम कर रहे हैं उसके जो गोट्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, वो उस माइंडसेट से बाहर निकलते हैं और अपनी बॉडी को चैलेंज करते हैं, अपने माइंड को चैलेंज करते हैं। आपका विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस टाइम कुछ भी जो आपका दिमाग कहानियाँ बना रहा है, एक्सक्यूजेस बना रहा है, उसको आप छोड़कर बाहर निकलोगे। So you have to master your lower self, your body. Each of us is in a battle with our physical form. Even जो ग्रेड्स हैं अपने अपने फील्ड्स के, वो भी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन उनमें और हम में ये डिफरेंस है कि हम अपने माइंड को क्या आगे घुटने टेक देते हैं, हम सरेंडर कर देते हैं। हमारी बॉडी कुछ बोलती है और बस हमें मानना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू से कि अगर आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है और इट नीड्स सम टाइम ऑफ और इट नीड्स टू स्लो डाउन, प्लीज़ बाय ऑल मीन्स स्लो डाउन। बट आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपका माइंड एवरी डे विल ट्रिक यू, विल सेबोटाज यू। आपको कब अपनी बॉडी की बात सुननी है और कब अपनी माइंड की बात नहीं सुननी है, द चॉइस इज ऑलवेज इन योर हैंड। फर्स्ट, टू मास्टर आवर फिजिकल फॉर्म। जो भी हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, वो बॉडी वैसे ही एक्ट या रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है। अगर हम अपने माइंड में ये बार बार प्ले कर रहे हैं कि मैं थकी हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी, आपको बॉडी में दर्द महसूस होगा। So the first thing is that we have to master our body, our physical form, and then obviously master our mind. First, we master it and bring it to its full potential. Second, as we age or get sick, to arrest its decline. To quiet, literally rest the life from it while we can. ये बात मैं अब आज बोल सकती हूँ। आई एम 50 नाउ। मैं जब यंग थी और तब जो मेरे गोल्स थे, मेरे ड्रीम्स थे, मेरे एस्पिरेशंस थे, जब मैं 18 साल की थी, 20 साल की थी, 21 साल की थी, उस टाइम जो एनर्जी थी, जो एंथुजियाज़म था, जो पैशन था, बॉडी में भी एनर्जी थी,
अब वो ऑब्वियसली एट द एज ऑफ 50 नहीं रह गई है, बहुत कम हो गई है। तो ड्रीम्स तो अभी भी हैं, गोल्स अभी भी हैं, बट genuinely because of so many hormonal imbalances and the body metabolism slowing down, आपकी बॉडी अब आपका उस तरह से साथ नहीं देती जैसे आप जब यंग थे तो देती है। सो दिस इज़ अ रिमाइंडर, इट्स अ वेक अप कॉल फॉर एवरीबडी हु इज़ यंग राइट नाउ। मैं 50 की हो चुकी हूँ, लेकिन अगर आप यंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखो, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ बिन देयर डन दैट, कि मेरी एज तक अगर आप हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो कि हम बाद में करेंगे, जब ये हो जाएगा तब करेंगे, जब शादी हो जाएगी तब करेंगे, जब पैसे आ जाएंगे तब करेंगे, फ्रेंड्स धीरे धीरे टाइम पता भी नहीं चलेगा कहाँ उड़ जाएगा, एंड बिफोर यू रियलाइज इट विल बी टू लेट। So start now. Stop wasting your life, stop wasting your time. जो हम लोग डूम स्क्रोलिंग दिन भर करते हैं बेड में बैठकर, सोफे पे बैठकर, वो बंद कर दो। टाइम इज़ रनिंग आउट। ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं 50 साल की हो चुकी हूँ, एंड द टाइम इज़ नॉट ऑन माई साइड. My body is not supporting me like it used to do when I was young. So please keep in mind, challenge your body, challenge your mind, get out of your comfort zone and do whatever you have to do, whatever you need to do. Chase your dreams, follow your heart, go out, घर के बाहर निकलो, ट्रैवल करो, पढ़ो, अच्छी कंपनी बनाओ, बड़े बड़े सपने रखो और फिर उनको चेज करो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उस फेज़ से निकल कर अब मुझे ये रियलाइज़ होता है कि शायद मैंने कुछ चीज़ें जब मैं यंग थी तब अग्रेसिवली परसू किया होता, तो शायद जो आज मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है कि ये मैंने तब क्यों नहीं किया, ये डिसीजन मैंने तब क्यों नहीं लिया, ये चॉइस मैंने क्यों नहीं करी, ये डिसीजन मैंने क्यों नहीं लिया, वो आपको वो रिग्रेट, वो पश्चाताप नहीं होगा। जस्ट टू सेव यू दैट हार्ट ब्रेक, दैट हार्ट एक। ऑल्दो हर इंसान की अपनी जर्नी है, आपके कुछ अपने लाइफ लेसन्स हैं, कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जो होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखना चाहते हैं और वो गलतियां नहीं करना चाहते जो उन्होंने की हैं, सो आई एम हियर रिमाइंडिंग यू, बिकॉज जैसे मैंने कहा, मैं उस दौर से निकल कर आ चुकी हूँ और अभी आप उस दौर में हो कि हम लोग जब यंग होते हैं तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं ऐसी चीज़ों में जो हमारे एनर्जी को पूरा सक कर लेते हैं। हमारे एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं और उसमें से एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है हमारे रिलेशनशिप्स। हम रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फ्रेंड्स हों, पार्टनर्स हों, लव रिलेशनशिप्स हों, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हों, इवन फैमिली, हम उनमें इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं ऐसी दलदल में कि हम उससे निकल ही नहीं पाते हैं, और बाय द टाइम हमको ये रियलाइज़ होता है कि हम गलत लोगों के साथ हैं या हम गलत चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम निकल चुका होता है। तो let me continue. The body is a metaphor. It is a training ground, a proving ground for the mind and the soul. ये जो बॉडी आपको मिली है, ये सिर्फ खाने पीने ऐश करने के लिए, मस्ती करने के लिए और डूम स्क्रोलिंग के लिए सोशल मीडिया पे नहीं मिली है। ये जो आपको लाइफ मिली है, इट्स वेरी वेरी प्रेशियस। आप कुछ बहुत ही चोजन बीइंग्स में से हैं जिनको ये एक लाइफ मिली है, ये बॉडी मिली है, सो इसको वेस्ट मत करो। हम यहाँ सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। सो दिस इज अ मीडियम, दिस इज यू नो एक जरिया है, एक साधन है लाइफ को ट्रूली, फुल्ली, कंप्लीटली एक्सपीरियंस करने का। यू से यू लव वॉट यू डू, Where's the proof? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हमें ये करना है, मुझे ये पसंद है, ये मेरा पैशन है, लेकिन जब एक्चुअल ग्राउंड पे काम करने का टाइम आता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। हम दूसरों को देख के बहुत अच्छा फील करते हैं, हम दूसरों के अचीवमेंट्स पे तालियां बजाते हैं और हम कहते हैं यार ये तो बहुत लकी है, ये तो बहुत फॉर्चुनेट है। नहीं, आप भी फॉर्चुनेट हैं। आप, ठीक है, हो सकता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा साधन रहे हो, लेकिन आपके पास जो साधन है वो आपके लिए काफ़ी है। उनसे बिगिन करिए, स्टार्ट करिए। वी डोंट हैव अ कोच
और अ ट्रेनर मॉनिटरिंग डेली। हो सकता है आपके पास कोई मेंटोर ना हो, ट्रेनर ना हो, कोच ना हो, आपके पास बहुत इलेबोरेट कोई सिस्टम्स ना हो, लेकिन आप खुद हैं। मेरा पिछला एक वीडियो था जहाँ मैं यही कहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत साधन हो, बहुत पैसे हो, बहुत लोग हों, कोच हो, मेंटो अगर हैं वेरी गुड, बट नहीं है तो यू आर योर बिगेस्ट चैम्पियन, यू आर योर बिगेस्ट सपोर्टर, यू आर योर सेवियर एंड यू कैन बी योर ओन माउंटेन। आप अपने ही दोस्त और अपने ही दुश्मन हो। सबसे बड़ा दुश्मन तो आप खुद हो। आपका माइंडसेट है, आपकी इनडिसिप्लिन है, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन है। उसको पहले मास्टर करो। बाहर की दुनिया को ब्लेम करना छोड़ दो कि मेरा परिवार ऐसा है, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं। यू कैन मास्टर एवरीथिंग, इट्स ऑल इन योर माइंड। We are responsible for our own conditioning. We have to monitor our own intake, decide our own standards. The truly dedicated are harder on themselves than any outside person could ever be. मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगी क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट आई हैव दीज elaborate long notes जो मैंने इस बुक से, विच इज़ डिसिप्लिन इज डेस्टिनी, इस बुक से बनाए हैं। मैं इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगी। प्लीज़ जाके पढ़िए इस बुक को। देर इज़ अनदर वन विच इज़ कीप गोइंग, लाइक आई सेड, बाय ऑस्टिन क्लियन। ये कुछ बुक्स हैं अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो एंड यू आर फीलिंग लेथार्जिक एंड लेजी एंड अनमोटिवेटेड एंड यू आर इनडिसिप्लिन्ड, ये बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी ऐसे कुछ और वीडियोज़ इन छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स को लेकर आऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया होगा। अगर किया है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स जिनको शायद थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, और कमेंट्स में जाकर आपके अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अपनी जो भी आपकी लाइफ की जर्नी है, आपके जो भी गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड इट। इफ़ आई कुड गिव you some insight, I would love to give that insight to you. So keep on going, keep on fighting, keep on showing for yourself, giving you lots of love. Till we meet again, bye, take care.